आज का टाइम बहुत ज्यादा ही खराब हो गया है। पहले सिर्फ लड़के बेकार थे, अब लड़कियां भी हो गई हैं। देखो समाज में गंदगी जो है ना वो इतनी जल्दी तो नहीं खत्म होने वाली। तो लिविंग क्या गंदगी नहीं है? शादी से पहले लिविंग में रहना क्या अच्छी बात है? आप बताओ। आजकल की जो लड़कियां भी ना आते ही बस मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा मतलब परिवार, और सास ससुर, ना सास ससुर चाहिए, ना उन्हें नंद चाहिए, और ना कोई और चाहिए। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अंकिता। अंकिता जी, आप पढ़ाई वढ़ाई कर रही हैं? हाँ, अभी मास्टर्स चल रही है। मास्टर्स चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगी? जो भी मैम की बात अभी आपने सुनी तो क्या कहना चाहेंगी? क्या आपको लगता है कि साधु संतों के हिसाब से चलना चाहिए या फिर मॉडर्न कल्चर के हिसाब से चलना चाहिए? मुझे लगता है कि प्रेमानंद महाराज जी ने जो भी कहा वो सही कहा है, और बुरा उन्हीं को लगा है जो वो उस कामों में इन्वॉल्व है, उन्हीं को बुरा लग रहा है। जो ऐसी लड़कियां नहीं उनको बुरा नहीं लग रहा। लिव इन में रहना ही गलत है, मुझे भी लगता है ऐसा। आप मॉडर्न हैं, आप इस कल्चर में जी रही हैं, बहुत सारे लोग और बहुत सारी लड़कियां कह रही है कि होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम अपने कल्चर को भूल जाए, लिव इन में रहें, कुछ भी करें, अपने घर वालों की ना सुने, घर वालों को छोड़ दे। ये नहीं होता मॉडर्निज्म। लेकिन मैम एक और ये सवाल उठता है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर हम लिविंग में रहेंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि शादी कैसे कर, मतलब शादी करनी है तो एक दूसरे को जान पाएंगे, कि 7 फेरों से पहले एक दूसरे के बारे में समझ पाएंगे, एक दूसरे की फैमिली के बारे में समझ। बात करो, मिलो फैमिली के साथ में, लिव इन में रह के कैसे कोई जान सकता है? आप ये बताओ ना। और ये इंडियन कल्चर है नहीं, ये वेस्टर्न कल्चर है। वैसे भी वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से चीजें बदलती भी तो जा रही हैं। तो कहने की अपने वेस्टर्न कल्चर में अच्छी चीजें अपनानी चाहिए ना। कोई भी चीज आप उसमें से अच्छी चीजें अडॉप्ट करो, गलत चीजों को छोड़ दो। गलत चीजें आपको क्यों लेनी है? सही। लेकिन आप खुद लड़की हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्या जो आजकल की लड़कियां जो साधु संतों का विरोध कर रही हैं, आपने अनिरुद्धाचार्य को भी शायद देखा होगा, उनकी काफी ज्यादा वीडियोस आती रहती है, कोई मीम बनती है, कभी प्रवचन अच्छे होते हैं, कभी कुछ, सबके अपनी अलग अलग मानसिकता होती है जो भी जिस तरीके से देखता है। तो क्या कहना चाहेंगे, साधु संतों का विचार पे चलना चाहिए आजकल की जनरेशन को, आजकल के युवाओं को उनके आदर्शों पे चलना चाहिए, या फिर अपने हिसाब से जीना चाहिए फ्रीडम लाइफ? नहीं, मुझे लगता है आज के टाइम में तो बिल्कुल चलना चाहिए, क्योंकि आज का टाइम बहुत ज्यादा ही खराब हो गया है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की। पहले सिर्फ लड़के बेकार थे, अब लड़कियां भी हो गई हैं। लड़कियां भी हो, हाँ, मतलब बेकार इन द सेंस ये लिव इन में रहना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी महाराज जी कहते हैं, तो वो गलत ही है। और जिनकी फैमिली अलाउ करती है तो फिर उनकी फैमिली भुगतती भी है फिर जो चीजें होती हैं। फिर आप बोलो मतलब जो लिव इन में रह रहा है फिर गलत हो रहा है, फिर आप आते हो हमारी बेटी के साथ ये हो गया, या बेटा कोई भी हो, ये किसी एक जेंडर की बात नहीं है, सबके लिए बात है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। अच्छा, लड़कियों का कहना है, जैसे कई बार लड़के हैं वो ड्रिंक वगैरह करते हैं या फिर क्या कहते हैं स्मोकिंग करते हैं, तो लड़कियों का कहने का मतलब ये है कि वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? बराबरी की बात कर रहे हैं ना, बराबर लड़का लड़की बराबर होना चाहिए। तो अगर लड़कियां ड्रिंक कर रही हैं या फिर स्मोकिंग कर रही हैं तो वो गलत कैसे हो गई, लड़के गलत क्यों नहीं हुआ? ये बहुत सारे आप इक्वालिटी अच्छी चीज में करो ना, गलत चीज में कर ही क्यों रहे हो? सबसे बड़ी बात ये है, आप किसी भी चीज की इक्वालिटी, आपको पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, कोई भी चीज अपना पॉइंट रखने के लिए इक्वालिटी चाहिए ना। आपको वो लड़का दारू पी रहा है, ये कर रहा है तो मैं भी करूंगा, करो भाई, अच्छी बात है, आपकी मर्जी है, करो अगर आपको लग रहा है तो, अगर ये ठीक है। आप अच्छी चीजों में भी तो इक्वालिटी ले सकते हो ना, गलत चीजों में क्यों लेना है? अच्छा, एक एंकर है चित्रा त्रिपाठी, शायद आपने उनका नाम सुना हो या नहीं सुना होगा। तो उन्होंने चित्रा त्रिपाठी एक एंकर है एबीपी न्यूज की, उन्होंने हाल ही में कहा कि हम अनिरुद्धाचार्य को एक्सपोज करके रहेंगे, वो कोई साधु संत नहीं है, वो ढोंगी लगते हैं, उनकी बातें एकदम बहकावे वाली हैं, जो समाज के हिसाब से सही नहीं है, आजकल की जनरेशन के लिए सही नहीं है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि जो अनिरुद्धाचार्य हैं वो बहुत बड़बोले हैं या फिर कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए साधु संतों के हिसाब से? क्या कहना चाहिए? मुझे नहीं लगता, वो थोड़ा मजाक में चीजें बोल देते हैं, क्योंकि उनकी ऑडियंस भी आपको पता है ऐसी रहती है, वो भी इंजॉय करती है जैसी वो चीजें बोलते हैं, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बात मजाक में ही बोलते हैं, पर एकदम करेक्ट बोलते हैं। ज्यादातर महिलाएं उनकी फैन है, ज्यादातर महिलाएं उनके आसपास खुद ही खड़े हैं, फैन है उनके, बहुत ज्यादा फैन है उनके बताए हुए कामों पे चलना चाहते हैं, रास्ते पर चलना चाहते हैं। उन्होंने बताया था कि आज 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आज पूजा करने, आज हमारा पूरा परिवार उठ के 3 बजे से पूजा किया है, राधा जन्माष्टमी मनाया है। फिर हम आए हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा है, चलो मार्केट हम करके आए, अपनी लड़की की शादी होने वाली है मेरी, आज फर्स्ट हम आए हैं शादी करने के लिए। इसलिए तो जो लिविंग में जो क्या लगता है आज भी लोग साधु संतों के कहने पे चल रहे हैं? चलना चाहिए, उनसे तो प्रेरणा लोगों को बहुत मिल रही है। हाँ, प्रेमानंद महाराज जी इस समय नंबर 1 पे छाए हुए हैं, और वो एक तरह से वो श्री कृष्ण भगवान के अवतार ही लोग उनको मान रहे हैं, और हैं भी। आप भी मानती हैं अवतार? मानते हैं बिल्कुल। हाँ, वो हर समय दर्शाते हैं हम लोगों को नहीं मानती, प्रेमानंद महाराज जी इकलौते हैं जिनको मैं मानती हूँ।
प्रेमानंद महाराज की बातें ही ऐसी होती उनकी हैं। बातें एकदम आदमी को मतलब आकर्षित कर देती है। किसी भी चीज की कोई भी गलत अगर हम काम करना चाहते हैं तो उनका चेहरा सामने आ जाता है कि नहीं, किसी की हम बुराई चाहते हैं, किसी को हम जलना चाहते हैं उसके प्रति, तो हमको लगता है कि नहीं, कहते हैं कि हर आदमी में भगवान है, तो इसलिए अगर हम जलेंगे तो हमारा कर्म खुद खराब होगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा, आप लोगों ने तो इतना सब कुछ बोल दिया प्रेमानंद महाराज जी को लेकर कि मैं उनको ये मानता हूँ कि उनमें भगवान का रूप दिखता है, लेकिन अभी हाल ही में जब प्रेमानंद महाराज ने कह दिया कि 100 में से 2-4 लड़के लड़कियां ही पवित्र रह गए, बाकी सब हैं वो थोड़े से अपवित्र हो चुके हैं, उसके बाद से कई सारे लोगों ने उनको गालियां देना शुरू कर दिया, मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। ऐसा कर सकते ना, हम किसी को ये बोलेंगे कि आप ऐसा बोलो। हाँ, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके से बोल रहे हैं? बेटा उनका नेचर, विनाशकाले विपरीत बुद्धि वही वाला हाल है उनका। ये घोर कलयुग है बेटा, करना लिखा है तो वो करेंगे ही। और कलयुग है, ऐसा ही होगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी इंसान की। हाँ, आप बताओ, जो हो रहा है आपको भी पता है और ये जितने सारे भाई बंधु खड़े हैं इनको भी पता है, तो गलत तो हो ही रहा है, चाहे किसी के साथ हो। हम नहीं कह रहे कि लड़के खराब हैं, हम नहीं कह रहे लड़कियां खराब हैं, दोनों अच्छे हैं, लेकिन दोनों भी खराब हैं। हाँ, अगर एक लड़का देखो, अगर हम अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, मान लीजिए कोई भी हो, तो उसको ये चीज अलाउ ही नहीं करना चाहिए कि हम लिविंग में रहेंगे। हमारा धर्म जो है हमें जिस चीज की आदेश देता है हमें उसी का पालन करना चाहिए, और जब हमारी एक दूसरे की संबंध बनेगा तो उस चीज से हम उब ना जाएं कि जैसे रिश्ता बने वो टूटने के कगार पे आ जाए। मतलब पहले इतना ज्यादा उब जाते हैं कि रिश्ता जब तक कि होता इसीलिए बेटा हो रहा है, इसीलिए इसी की देन है ये हो रहा है। अगर प्यार हमारा रहेगा, लिविंग में बिना रहे ही सब कुछ करो, घूमो फिरो, मौज मस्ती सब करो, समय से घर जाओ, सारी बातें माँ बाप को बताओ, लड़के अपने घर बताएं, लड़कियां अपने घर बताएं, एक अच्छा जीवन बिताओ, माँ बाप के संरक्षण में रहो, और माँ बाप हम तुम पसंद कर लो ठीक है, लेकिन माँ बाप को राजी करो किसी तरह से। और अपना जो ये दो जात विवाद वाला, इसका भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये मर्यादा बहुत बहुत जरूरी है। ऐसा है कि अगर हम धर्म में तो लड़कियों की कमी नहीं है किसी भी धर्म में, तो हम क्यों नहीं अपने धर्म का चुनाव करें, क्यों हम किसी दूसरे के धर्म को बदलें, ये बताओ। अगर हम छत्री मतलब हैं, अपने धर्म, तो हमें छत्री लड़का नहीं मिल रहा है, उससे परिवार भी तो खत्म हो रहा है, एक पीढ़ी का 10 पीढ़ी हमारी खत्म हो जाएगी अगर जिसमें वो दूसरा धर्म आ जाएगा, चाहे वो कोई भी धर्म है। मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, उससे हमारे वंश बढ़ते जाएंगे, बुद्धि विवेक हमेशा उज्जवल रहेगा, कीर्तिमान रहेगा, यही तो हमारा धर्म सिखाता है। आचार्य को जानते हैं मैम आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब आचार्य जी वो को बड़ बोले हैं, वो साधु संत नहीं लगते हैं। अभी एक एंकर हैं चित्रा नहीं, हम त्रिपाठी, नहीं मैं कह उनका सकते। नाम लेना चाहूंगी, हम नहीं- वो उनको एक्सपोज कर रही है, वो कह रही है कि इनको हम एक्सपोज करके रहेंगे, इनकी कोई ऐसी बात नहीं लगती है जो करने दीजिए। साधु संतों वाली हो, 5वीं तक पढ़े हैं, तमाम सारी बातें चल रही हैं उनको। वो अनपढ़ हो, लेकिन ज्ञान तो दुनिया को दे रहे हैं, इतनी अपनी औकात रखते हैं कि पूरी दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं। ये बताइए, मोदी जी को भी तो लोग कहते वो हैं तो ज्ञान ही नहीं है, वो ज्ञान दे रहे मोदी जी हैं। को कहते हैं चाय वाले हैं। बेटा चाय वाले अगर हैं तो देश चला रहे हैं कि नहीं? दे आदमी परिवार नहीं चला पा रहा है, देश चलाने की तो बड़ी बात है। कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, कोई किसी के लिए भी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? ये हमारी दोनों बेटियां हैं, ये हमारा बेटा आप कितनी है, साल की हमारा हैं? हस्बैंड है। 25। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? श्वेता। श्वेता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सारा जो भी अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन किए इन सब चीजों को लेकर, क्या साधु संतों कि साधु संत फिर से पीछे ढकेलना चाहते हैं लोगों को? देखो, साधु संत जो बोल रहे हैं उनकी बात भी आप सुनो, ठीक है, बट सबसे ज्यादा मेन रोल जो है ना वो आपके पेरेंट्स का होता है। आपके पेरेंट्स क्या सिखा रहे हैं, ठीक है? अगर आपके पेरेंट्स ही अच्छे नहीं है, आपको नहीं अच्छी सीख देते, तो वो आपको आप क्या ही सीखोगे? आपके पेरेंट्स को आपसे कोई मतलब नहीं, बेटा आ रहा है, कितने बजे भी आ रहा है, आप पूछ नहीं रहे। आपकी बेटी कहीं भी जा रही है, रात में कहीं रुक गई, आपने पूछा ही नहीं, मैं मम्मी कल आऊंगी, ठीक है, आपने पूछा ही नहीं बेटा कहाँ हो आप, तो आपके पेरेंट्स की गलती है ना ये। नहीं, पेरेंट्स ने फ्रीडम दे रखी है। फ्रीडम दे रखी है आपको, अगर पेरेंट्स फ्रीडम देते हैं ना तो उसका नाजायज फायदा नहीं उठाओ, आप जायज फायदा उठाओ ना उसका। अगर आप नाजायज उठाओगे तो अगली बार से आपको पेरेंट्स कहीं नहीं भेजेगा। लेकिन जो लड़कियां हैं आजकल के लड़के हैं वो क्लब डिस्को जाना और बाहर जाना, ये सब चीज़ों को मॉडर्न कल्चर की ओर जाना समझते हैं। तो आपको लगता है ये सारी चीज़ें इस तरीके से करनी चाहिए, जाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके से जीते हैं। आज भी देखिए लोग गाँव से आ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और अपने हिसाब से ज़िंदगी जी भी रहे हैं, लिविंग में भी रह रहे हैं, तमाम चीज़ें। आप कहीं से भी आ रहे हैं, आपका एक गोल होना चाहिए कि आपको करना क्या है। बेसिकली आप यहाँ आए हो, आप पढ़ने के लिए आए हो, आप किसी और की लाइफ देखो, यार ये तो बहुत मजे कर रहे हैं, यार क्या छोड़ना, पढ़ाई छोड़, हम भी चलते हैं डिस्को, ये क्या बात हुई? आप जिसके लिए आए हो आप वो काम करो ना, आप दूसरों को देख के मत चलो।
आपके जो पेरेंट्स है, आपके जो संस्कार है, आपका जो धर्म है, आप उसके अकॉर्डिंग चलो। ये नहीं कि हाँ दुनिया गलत कर रही है तो आप गलत करोगे क्या, नहीं ना, आपको नहीं करना। लेकिन बहुत सारे लोग धर्म को अब नहीं ज्यादा महत्व देते हैं। हम बात करें हिंदू की भी, धर्म हमें ज्यादा हम बात करें किसी भी, बहुत सारे जो लोग ये धर्म को नहीं मानते तो नहीं मानते, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों। देखो धर्म ना हर किसी को जानना चाहिए अपना, ऐसा नहीं कि हाँ मेरे को नहीं, मतलब अगर आप अपने जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, अगर वो मुझे नहीं सिखाएंगे तो मैं अपने बच्चों को नहीं बताऊंगी, है ना। मुझे ही नहीं पता तो मैं कैसे बताऊंगी। मेरे पेरेंट्स मुझे बता रहे हैं, मैं अपने बच्चों को बताऊंगी, वो आगे बताएंगे। अगर आप कन्वे ही नहीं करोगे तो क्या ही पता किसको कि क्या चीज़ क्या है, ये चीज़ है। क्या लगता है साधु संतों की इस बात से फर्क पड़ जाने वाला है समाज में, जो भी बोला है अभी रिसेंट में? देखो समाज में गंदगी जो है ना वो इतनी जल्दी तो नहीं खत्म होने वाली। अगर उनके पेरेंट्स या वो खुद समझदार नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, बेसिकली बात। प्रेमानंद महाराज को जानती हैं? अनिरुद्धाचार्य को सुनती हूँ, मैंने सुना है उनको। जिनकी दाढ़ी है और पीले वस्त्र पहन के रखते हैं, पीले कपड़े। हाल ही में साधु संतों ने ये कहा है कि आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं वो समय के अनुसार है वो बदलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं समाज में थोड़ी सी जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है, और 100 में से 2-4 लड़के लड़कियां ही पवित्र रह गए, बाकी सब अपवित्र हो चुके हैं। तो क्या ये साधु संतों की बात कहना सही है, गलत है, क्या कहना? इसके बारे में तो मैं नहीं ज़्यादा कुछ कह सकते, लेकिन हाँ लड़कियां ज़्यादा फ्रैंक हो गई हैं, ये बात तो मैं भी कहूँगी कि मतलब अच्छी खासी लड़कियां कुछ कर सकती हैं, लेकिन कुछ कर उसके बाद भी मतलब हाँ भटक जाती हैं और चली जाती हैं गलत रास्ते पे। और एक बार चली गई तो वापस आना उनका बड़ा कठिन हो जाता है। लड़के मैम, अब लड़कों को तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, हम क्या कहें ये बताओ लड़कों को। हम तो केवल एक माँ का फर्ज है अच्छे संस्कार देना। मेरा एक बेटा एक बेटी है, लेकिन मेरे दोनों बच्चे मेरे अंडर में हैं, मेरे मतलब मैं अपना जानती हूँ। लेकिन हाँ मैं सब माँओं को कहूँगी कि उन्हें टाइम दें। माँ बाप टाइम नहीं देते आजकल के, वो भी अपनी किट्टी पार्टीज में लगे रहते हैं, अपने उसमें लगे रहते हैं। तो भैया क्या करें, संस्कार से बच्चे बिगड़ते हैं। ये कहो संस्कार से बच्चे बिगड़ते हैं। नहीं है आजकल के बच्चों में। पढ़ाई तो है लेकिन इंग्लिश पढ़ाई क्या करेगी ये बताओ। ये नहीं कहा जा सकता। अधिकतर लड़के लड़कियां हैं, दोनों ही अधिकतर, पर ज्यादातर संख्या है वो माँ के लिए दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। वो दोनों को बराबर संस्कार देगी, लड़के को लड़के वाले और लड़की को लड़की वाले, ठीक है। तो तब तो बच्चे बिल्कुल सही चलेंगे, आगे तक चलेंगे, अगली पीढ़ी भी सही चलेगी, उससे अगली भी। लेकिन जब माँ बाप भी आजकल की सही नहीं, मैंने तो बहुत घरों में देखा है माँ बाप बच्चे को टाइम नहीं देते। कर लो होमवर्क, कर लो, हम तो जा रहे हैं, हम तो यहाँ जा रहे हैं, हम तो मतलब उन्हें ऐसा जिम्मेदारी लगती ही नहीं है कि हमने पैदा किया है तो बड़े कबारे, जब तक शादी ना हो तब तक तो कम से कम हमारी जिम्मेदारी है उनके प्रति, वो समझते ही नहीं। तो हम इसमें बच्चों को भी खाली दोष नहीं दे सकते, इसमें माँ बाप की भी पूरी गलती है। संतों ने लिविंग को भी, किसी भी घर में देखो, जिस घर में माँ अच्छे संस्कार देगी, बेटी को अपने साथ रखेगी, उसकी एक एक बात पूछेगी, उसके मन की था को जानेगी, उसको गाइड करेगी, उस घर में ना लड़की बिगड़ेगी ना लड़का बिगड़ेगा। अच्छा मैम, हाल ही में भी सारे साधु संत, बहुत सारे साधु संत, उन्होंने लिविंग को लेकर कहा कि किसी ने क्वेश्चन किया है तो उन्होंने आंसर दे दिया, ठीक है। उनको जैसा क्वेश्चन होता है वो आंसर दे देते हैं। साधु संत के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि वो ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, हम उनके बराबर कुछ बोल भी नहीं सकते, हम कह भी नहीं सकते, ठीक है। लिविंग को गंद का खजाना कह दिया, उसके बाद जो लिविंग में रह रहे हैं जो लोग, ये रहने वाले अपने पेरेंट्स की मर्जी से रह रहे हैं। मैं आप बताओ खबरों में क्या क्या हो रहा है, क्या लड़कियों को काट काट के फेंक रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं कुकर में, क्या कुछ नहीं कर रहे, ये बताओ ना आप। तो लिविंग क्या गंदगी नहीं है? शादी से पहले लिविंग में रहना क्या अच्छी बात है? आप बताओ। नहीं आप बताओ, अच्छी बात है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम तो पेरेंट्स की मर्जी से रह रहे हैं, अपने मम्मी पापा की मर्जी से रह रहे हैं। वो उसके माँ बाप उनको क्यों गलत राह दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं भैया? करना गलत है ही गलत, माँ बाप खुद ही गलत है उसमें, तो फिर उसमें बेटी को क्या कहा जाएगा? शादी ऐसे कैसे कर लें? 7 फेरों से पहले एक दूसरे को समझना जानना जरूरी है। जो गलत है तो गलत है। जो देखो शास्त्र गलत नहीं कहते हैं। जब पुरानी जो घर थे, इतनी देखो एक घर में कितनी कितनी औरतें रहती थी, ज्वाइंट फैमिली रहती थी, कभी कोई झगड़ा होता था? कोई नहीं होता था। वही बनाने का आजकल की लड़कियां भी, आजकल की जो लड़कियां भी ना आते ही बस मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा मतलब परिवार, और सास ससुर, ना सास ससुर चाहिए, ना उन्हें नंद चाहिए, और ना कोई और चाहिए। तो ऐसे कैसे गुजारा होगा ये बताना। मतलब मॉडर्न कल्चर की तरफ जाने के चक्कर में आजकल लोग पारिवारिक परंपराएं वो भूलते जा रहे हैं। हमारी बहुत अच्छी थी पुरानी सभ्यता, लेकिन आजकल की सभ्यता से तो भाई मैं खुद कहती हूँ
मेरे को भी है थोड़ा सा नहीं साधु संतों के बयान के बाद लोगों में परिवर्तन आएगा, जो आजकल के युवा हैं, जो आजकल की जेन जी जनरेशन। गलत कह के भी क्यों कहें, हम गलत भी क्यों कहें उनको, जब लड़कियां लड़के ऐसे कर ही रहे हैं या तो ना कर रहे हो, आप गारंटी ले सकते हो किसी की, नहीं ले सकते ना, तो उनके कहने पे इतना क्यों जा रहे हैं। हम अपने आप को सुधारें, कहने से ज्यादा ना हम अपने आचरण पे ज्यादा वो करें। सीख लें हम, अगर वो तो कह के हट गए, लेकिन हम लोग लकीर के फकीर बने हुए हैं। क्या फायदा है, इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने वो कहा, कोई फायदा थोड़ी है। इसका अगर याद दिला रहे हैं साधु संत, तो उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए और उनके बताए गए रास्तों पर अमल किया जाए, चला जाए, तो शायद हमारे समाज में कुछ परिवर्तन आ सकता है। गंदगी का तो हम इस गंदगी से निकलें, हम अपने आप को सुधारें, तो ये मतलब वो ज्यादा अच्छा है ना कि हम उसको इधर कहें उधर कहें, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, वो तो बहुत कुछ कहते हैं, उन्होंने कोई गलत भी नहीं कहेगा।